राधे राधे। सुनो इधर, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिया। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। सुनो क्या कह रहा है। आकृति 6.37 में देखो, इधर पास में आकृति बनी हुई है। यदि ए बी ई सर्वांग सम है, देखो सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो दर्शाइए। अपन को क्या ज्ञात करना है, ए डी ई। देख लो आप, ए डी ई ऊपर वाला एक छोटा सा त्रिभुज, इसके समरूप सिद्ध करना है अपन को ए बी सी, यानी ऊपर छोटे से बने त्रिभुज के समरूप करना है अपन को उस पूरे बड़े त्रिभुज को। ठीक है, देखो इस प्रकार है, यहां पे बना हुआ है ए, ये डी ई, ठीक है, और ये बी और ये सी। ठीक है, यहाँ पे एक विकर्ण मान लो ये, ठीक है ना, ये विकर्ण है। इधर सुनो क्या कह रहा है, एक बार देख लें। देखो ए बी ई, ये वाला इधर वाला ए बी ई, इधर वाला ये त्रिभुज सर्वांग सम है ए सी डी के, ए सी डी के। देखो इधर वाला ये त्रिभुज और इधर वाला ये त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो अपन को क्या समरूप सिद्ध करना है कि ए डी ई, इसके समरूप सिद्ध करना है ए बी सी, इस पूरे बड़े त्रिभुज को समरूप करना है ए डी इस छोटे वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो इधर सुनो वही कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है तुम्हें, बोलो। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम, त्रिभुज क्या नाम दिया है, ए सी डी, यही दिया है ना। इसके अलावा कुछ और दिया है क्या, दिया है में तो यही है। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, ज्ञात करना है। नाम से ही लिखा ना, चेक कर लेना, मैंने बिना देखे लिखा है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, त्रिभुज ए डी ई समरूप सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, यही करना है। फिर हल, बोलो अब कैसे करेंगे। देखो ये वाला इस इधर वाले क्या है, सर्वांग सम। ठीक है, बाकी समरूप लाने के लिए देखो सबसे बड़ी बात, इस त्रिभुज को इसके समरूप लाने के लिए क्या करना होगा, या तो इसके सभी कोणों को इसके कोणों के बराबर किया जाए। ठीक है, जो कि अभी अपन को तो पॉसिबल लग नहीं रहा। या फिर एक काम क्या कर सकते हैं, इसकी भुजाओं का अनुपात उस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर कर दे, तो त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समरूप। अब भुजाओं को अनुपात बराबर करने के लिए, यानी इस छोटी भुजा को इस बड़ी भुजा के इसका अनुपात बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो ये दो रेखाएं हैं आपको, अगर मैं इन दो रेखाओं को समांतर सिद्ध कर दूं, तो फिर थेल्स प्रमेय से, पढ़िए 6.2 में, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात बराबर हो जाएगी और इधर वाली इसके बराबर। तो ये कब होगा, जब डी को किसके समांतर कर दो, बीसी के। अब ये समांतर सिद्ध करने के लिए अपन को कुछ करना पड़ेगा। अब अपन को दिया क्या है, इस वाले त्रिभुज में, और ये वाले त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम दिया है। तो सुनो, जो कि ए, देखो ए बी ई सर्वांग सम ए सी डी, ये क्या है, दिया है, ये दिया है। अतः ये बताओ, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम मतलब उनके सभी अंग आपस में क्या है, बराबर है। अगर अंग बराबर है तो फिर उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी के, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर। कौन से त्रिभुज है ये, इधर वाला ये त्रिभुज और इधर वाला ये त्रिभुज, आ रहा है समझ में। एक तो यहाँ बना हुआ त्रिभुज है और एक इधर बना हुआ त्रिभुज है। मतलब मैं यहाँ से यूं कहूँ, इस वाली इसको यूं बढ़ाऊं,
हे भगवान, इस प्रकार एक तो इधर वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो इनके क्षेत्रफल क्या हो गए बराबर। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई में, ए बी नजर आ रहा है कौन सा है, इसमें से मैं माइनस कर दूं त्रिभुज एरिया ऑफ ए डी ई, कौन सा त्रिभुज है ये, ए डी ई, यानी इस पूरे त्रिभुज में से मैंने इस वाले एरिया को माइनस कर दिया, और इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी में से माइनस कर रहा हूं एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ए डी ई, यानी जो एरिया मैंने इधर माइनस किया वही एरिया के किधर माइनस किया, इधर वाले में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, दोनों तरफ हम सेम काम कर सकते हैं। तो मैंने इधर भी ऊपर वाले छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दिया, और इधर वाले में उस एरिया में भी मैंने इस वाले त्रिभुज को क्या कर दिया, माइनस। अगर अब ये बताओ मेरे को, ए बी कौन सा था, ए बी ई, इसमें से मैंने इस वाले एरिया को साफ कर दिया, ये वाले एरिया हटा दिया, माइनस किया, तो कौन सा त्रिभुज बचा, बी डी ई, यही बच रहा है क्या। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा बच जाएगा, बी डी ई, और ये बचेगा। ये काम उधर देखो, ये इधर वाला त्रिभुज है, इसमें से मैंने इस वाले त्रिभुज, ऊपर वाले इस त्रिभुज, इस एरिया को हटा दिया, तो कौन सा त्रिभुज बचा, सी ई, यही बच रहा है। एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, यहां तो बात समझ आ गई क्या। अब आप देखो ये क्या चीज आ गई अपने पास, इस वाले त्रिभुज बी डी, यानी ये छोटा सा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। आपने क्या, मैंने कोई अपनी एक ऐसी आई थी क्या जिसमें ऐसा त्रिभुज आया था क्या जिसमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर था, तो फिर ये दोनों रेखाएं समांतर क्यों थी, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या था, बराबर था। क्यों होता है क्षेत्रफल बराबर, ये भी बताया था मैंने, क्योंकि ये समांतर रेखाएं तो इनकी हाइट क्या होती है, बराबर, आधार एक ही है, तो एक ही मतलब समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अब यहाँ क्षेत्रफल बराबर है, तो अपन उल्टा कह सकते हैं कि अगर इनका क्षेत्रफल बराबर है तो दैट मीन्स ये रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। मैं भी ये चाह रहा था कि ये रेखाएं क्या आ जाए, समांतर। तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पर एक ही आधार, एक ही आधार क्या है, डी, एक ही आधार डी पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, अतः डीई समांतर है किसके, बीसी। डी किसके समांतर हो जाएगी, बीसी के। ये बात पहले भी पढ़ी थी अपने, पहले आ चुकी है। अगर एक के आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है, या फिर अगर समांतर रेखाएं हैं तो फिर उस रेखाओं में अगर एक आधार पर बने त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। बात उल्टी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो बात हो गई, तो डी किसके समांतर आ गई, बीसी के। अगर ये समांतर आ गई तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये समांतर आ गई तो अब लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से यहां लिख दूं मैं। अब थेल्स प्रमेय से कौन से त्रिभुज, देखो त्रिभुज क्या मतलब, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि एडी, देखो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर, ठीक है। रेखाएं समांतर आ गए तो एक्सरसाइज 6.2 में चले जाओ। वहां पे अगर ये रेखाएं समांतर होती थी तो मैं एडी के अपॉन में किसको लिखता था, बीडी को, और इधर एई के अपॉन में किसको लिखता था, ईसी को। परंतु यहाँ पर ये सुनो, मैं एडी के अपॉन में बीडी लिखूंगा, इसके स्थान पे क्या मैं एडी के अपॉन में ए बी नहीं लिख सकता क्या,
क्यों? क्योंकि अगर मैं बी डी लिखूंगा तो भी उसमें एक एक जोड़ेंगे तो वापिस वो आ जाता है, तो वो अपन एक एक जोड़ने का सिस्टम नहीं करे, अपन सीधा ए डी के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ए बी, और इधर भी क्या लिख दें फिर एक ही काम, ए ई के अपॉन में क्या लिख दें, ए ई के अपॉन में क्या लिख दें, ए सी। समीकरण नंबर आ जाइए बात में, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? ये काम के एक बार दोबारा देख लो, दोनों त्रिभुज ऊपर इधर वाले और उधर वाला वो क्या दिया हुआ था, सर्वांग सम दे रखा था, तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। अगर क्षेत्रफल बराबर है तो उनके दोनों क्षेत्रफलों में से मैंने ये भाग है इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया, माइनस, दोनों तरफ से ये क्षेत्रफल माइनस किया, तो ये वाले त्रिभुज बचे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बचा। अगर इनके क्षेत्रफल बराबर है, अगर क्षेत्रफल बराबर है तो एक ही आधार डी पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अगर बराबर है तो डी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी, डी समांतर बीसी आएगा, तो थेल्स प्रमेय से फिर अपन ये चीज लिख सकते हैं। अपन को क्या करना है, इनको सर्वांग समरूप। तो अब त्रिभुज कौन सा, ए डी ई, व त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, ए डी कौन सा है, ए डी ई, और त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, यानी ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज। क्या इसमें कोण ए बराबर कोण ए नहीं है क्या? क्यों है? ये उभयनिष्ठ है, इस वजह से दोनों कोण बराबर। क्या यहाँ पर ए डी अपॉन में ए बी, क्या इधर ए ई अपॉन में ए सी, ये मैंने यहाँ छाप दी। और अगर आप इसको देखोगे तो ए डी अपॉन में ए बी, छोटे त्रिभुज की भुजा और बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा। इधर देखोगे ए ई अपॉन में ए सी, छोटे त्रिभुज की भुजा बड़े त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या है, बराबर। और ये कहाँ से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 1 से, ये 1 से लिखा। तो एस नियम से, एस नियम से या फिर एस नियम से, कसौटी से, नियम से त्रिभुज कौन से, ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। आ जाइए बात समझ में। अरे यही तो सिद्ध कर, यही तो ज्ञात कर रहे थे, तो आंसर ठीक है। उतारो यहाँ तक, उतार लेने यहाँ तक। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। सुनो क्वेश्चन नंबर 7, सुनो देखो क्या कह रहा है। आकृति 6.38 में ए त्रिभुज ए बी सी, 3.8 देख लो नीचे इधर दे रखी है। 3.8 में त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है आपको, के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब है ना यहाँ पे, और दर्शाइए कि ए ई पी समरूप है सी डी पी के, त्रिभुज ए बी डी समरूप है सी बी ई के, और त्रिभुज ए ई पी समरूप है ए डी बी के, और त्रिभुज पी डी सी समरूप है बी ई सी के। ठीक है, देखो काफी सारे त्रिभुज हैं, समरूप करने हैं। एक दो पहला यार अपने आप सारे आ जाएगी। एक तो सबसे पहली बात जो दिया हुआ है ना उसको समझना कि क्या दे रखा है। देखो ये यहाँ से क्या है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण, और ये बिंदु कौन सा है, डी है। ठीक है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे ये शीर्ष लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके कौन सा, ए डी। ठीक है, और शीर्ष सी से, इस शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर ये क्या हो गया, शीर्ष लंब एक और। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, ये बिंदु ई है। ठीक है, ये दोनों शीर्ष लंब बिंदु पी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो साथ ही ये यहाँ पे बिंदु कौन है, बी। ठीक है, सभी बिंदु लिख गए। चलो इधर सुनो, दिया है, दिया क्या है आपको, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में एडी व सीई
शीर्ष लंब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इतना सा नॉर्मल दिया हुआ है। इसके ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है पहला, देखो पहला ज्ञात करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप सी डी पी के। इसी का दूसरा आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी, त्रिभुज किसके, सी बी ई के। ठीक है, थर्ड देख लो। थर्ड में देखो त्रिभुज ए ई पी ए डी बी के। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट पी डी सी समरूप सिद्ध करना है बी ई सी के। यही सिद्ध करना है, सिद्ध क्या मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, इधर सुनो हल। अब आपको देखो ये शीर्ष लंब दिए हुए हैं, तो जो दे रखा है ना उसको यूज कर लें कि क्या क्या आपको उनसे क्या मिल सकता है अपन को। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए डी व सी शीर्ष लंब है। ठीक है, एबीसी में ए डी व सी क्या है, शीर्ष लंब। अगर शीर्ष ये लंब है तो अतः कौन कौन से देखना, एक तो मैं ए डी बी बराबर ए डी सी लिख सकता हूं ना, ए डी सी और बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1 लिख सकता हूँ ना ये चीज। ये तो मैंने इस शीर्ष लंब के लिए लिखा है। क्या यही बातें मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा ए ई सी। तो ए ई सी बराबर उधर वाला नाम बोलना, अच्छा सॉरी सी, ए ई सी इसके बराबर बी ई सी। क्या लिख सकता हूँ, बी ई सी बराबर ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। अब आपको जो त्रिभुज स्वरूप करने, देखो बहुत सारे हैं, अब इनको देखेंगे तो अभी चकरा जाएगा दिमाग की कौन सा क्या है कौन सा। जो करने हैं उनको लेते हुए चलो, जो समरूप करने। इधर सुनो, अब पहला ले लो। अब देखो त्रिभुज ए ई पी व, यहाँ समरूप कहां से लगा देंगे, पहले तो नाम लेना, ए ई बी व कौन सा, त्रिभुज सी डी पी में। ये है कहां पे वो देख लो एक बार। अच्छा पी, ठीक है, ए पी और सी डी पी। अब इधर सुनो, त्रिभुज में देख लें, वहां पे देख लें कहां पे ये ए ई पी ये वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला, और इसी के साथ आपको समरूप करना है सी डी पी। तो ये सी डी पी सीधा सा, ये तो ये 90, ये भी 90 और ये शीर्षा ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप। तो क्या करेंगे, त्रिभुज नाम बोलना है मेरे को, ये वाला और ये करना है ना। तो ए ई पी बरा पी मत लिखो, सी लिखना। ठीक है, ए ई सी और इधर क्या लिख दोगे, ए डी सी। ए डी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर कहीं से लिखोगे तुम, ए डी सी समीकरण नंबर 1 से। आ जाइए बात समझ में। तथा देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर। ठीक है, अब ये वाले शीर्षाभिमुख करते हैं तो कौन सा हो जाएंगे शीर्षाभिमुख में, ए चलो ऐसा करो कि यहाँ पे ये चीज लिखो ही मत। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपने यहाँ पे बराबर कर दिए, तो अपन क्योंकि कभी ये वाला इसके साथ आएगा तो हर बार समीकरण 1 2 नहीं लिखेंगे।
ये ऑलरेडी अपन ऊपर बराबर कर दिए, तो यहाँ पे ये मत लिखो समीकरण एक, क्योंकि आधा पार्ट ए का है, आधा पार्ट 2 का है, ठीक है। तो ये बस 90 डिग्री लिख दो, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से। इधर सुनो, अब कौन से शीर्षाभिमुख लिख रहे हैं अपन, ए पी, इसके बराबर में कौन सा जाएगा, डी पी सी, ये बराबर है, क्यों है, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। अब दोनों कोण बराबर हो गए तो क्या लिख सकते हैं अपन, ए नियम से या कसौटी से, नियम से, ठीक है। त्रिभुज कौन से समरूप हो गए, ए ई पी समरूप त्रिभुज किसके, सी डी पी के। आ जाएगी बात समझ में, ये भी समरूप हो गया। अब दूसरा क्या लिखना लाना है अपन को, देखना सुनना, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज कौन सा, सी बी ई में, ठीक है। ए बी डी देखो कहां पे, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा ये बड़ा, इसमें इसके समरूप लाना है सी बी ई, कहां पे, सी बी ई के, यानी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के, सी बी ई यानी ये वाला त्रिभुज, इसमें ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और कौन सा 90 डिग्री, ये वाला था, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या, बी उभयनिष्ठ के दोनों में हो गया ना, तो अपन क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर है कोण बी के, क्यों, उभय निष्ठ। आ जाइए बात समझ में। अब 90 कोण कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी, इसके बराबर हो जाएगा सी ई बी, सी ई बी के बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट में लिख दिया इधर। अगर ये वाला और ये वाला बराबर हो गया तो ए नियम से, ठीक है, ए नियम से या ए कसौटी से। त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप सी बी ई के, ठीक है। ये क्या हो गया, समरूप। अब ये दो तो हो गए, तो और करने, ठीक है। यहां तक उतारो, यहां तक उतार लिया ना। अब तीसरा देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं ना, यहां कर रहा हूं ना तीसरा। ये करने के लिए देखो नाम लिखने पड़ेंगे। त्रिभुज कौन सा, ए ई पी व त्रिभुज कौन सा, ए डी बी में, ये करना पड़ेगा। तो ए ई पी देखो कहां पे, ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज पहले भी आया था, ये ए ई पी, इसके समरूप करना है बी, सॉरी ए डी बी, कहां पे, ए डी बी यानी ये वाला। अब इधर सुनो, इसमें ये आपने छोटा वाला लिया और एक ये बड़ा वाला ले रहे हो, तो ये भी 90 और ये भी 90 हो गया। चलो ये 90 है, उनको तो लिखो, कौन सा हो जाएगा, ए ई पी, ठीक है ना, ए ई पी, इसके बराबर में 90 कौन सा हो जाएगा, ए डी बी के, ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। वो जो आगे मैंने समीकरण 1 और 2 दी थी, उनको कॉमन करके समीकरण 1 के करके यहाँ पे लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 से, और नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब इधर सुनो, ये तो 90 हो गए। अब कौन से कोण और कौन सा बराबर कर सकते हैं, इधर सुनो, ए ई पी, जिसमें देखो ए यहाँ पे भी आ रहा है। अब ए कौन सा है, ए बी डी, यानी इस बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण कॉमन आ रहा है, और इस छोटे त्रिभुज में भी ये वाला जो कोण है, ये ए वाला, ये कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखते हैं। तो कौन सा कोण ए नहीं लिख सकते यहाँ पे,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बी पे तो कोई बी के अलावा कोई और कोण नहीं है, ठीक है ना, परंतु यहाँ ए पर दो कोण बने, एक तो ऊपर बन रहा है और एक नीचे, परंतु अपन किस कोण की बात कर रहे हैं, जो नीचे बन रहा है, तो कोण ए नहीं लिख सकते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा कौन सा, पी ए ई, और यही कोण आपको पी से बढ़ा के डी कर देना है, डी ए, अब ई के स्थान पे क्या कर दो, बी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। समझ में आ गया ना, ए नहीं लिखा जो, अरे ए पे दो कोण बने हुए हैं तो ए लिखते हैं, फिर कौन सा कोण, पर बी पे ओनली मात्र एक ही कोण है, तो बी का मतलब भाई यही कोण है, ठीक है। ये कोण कौन से होगा, उभयनिष्ठ, और क्या लिख सकते हो, ए नियम से, अगर ये ए नियम से तो त्रिभुज कौन से, ए ई पी समरूप हो जाएगा किसके, ए डी बी के, ठीक है। चलो ये भी समरूप हो गया, इसके साथ साथ फोर्थ वाला भी कर दें, ये उतार लिया था ना तुमने, लास्ट देखो इसका फोर्थ, सुनो, त्रिभुज कौन से, पी डी सी व त्रिभुज कौन सा, बी ई सी में, देखो पीडीसी कहाँ है, पी डी सी यानी ये छोटा त्रिभुज, इसके समरूप करना है बीई सी यानी ये वाला बड़ा त्रिभुज, इस छोटे त्रिभुज के क्या करना है, समरूप, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। पहले 90 वाले लिख लो, कौन से बी, पहले पीडीसी का लिखना है तो पीडीसी ये लिख लो, पीडीसी, इसके बराबर में आ जाएगा बीई सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब कौन से उभयनिष्ठ आ रहा है इसमें, देखो एक कोण उभयनिष्ठ आएगा कंफर्म है, तो कौन सा कोण आ रहा है, देखो पी डी सी ये वाला, और ई बी सी, देखो फिर ये वाला कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, देखो ई सी बी आ रहा है, तो यही उभयनिष्ठ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पी सी डी, ठीक है। पी से स्टार्ट किया तो ई से कर दो, ई सी, और ई सी डी के स्थान पे क्या लिख दो, बी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। फिर वापस किस नियम से, ए नियम से, त्रिभुज कौन से, पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बीई सी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, उतारो इसको, यहाँ तक उतार लिया ना, बस ये और यही उतारना था। हाँ अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, सीधा सा है ये तो, क्वेश्चन नंबर 8, सुनो देखो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। देखो एक एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसमें एडी जो भुजा रहेगी उसको बढ़ाया गया आगे, और बढ़ाकर उसका जो बिंदु कौन सा लिया है, ई, उस पे ई बिंदु है, तथा बीई भुजा सी डी को, अब वो जो बढ़ाई गई भुजा है उस पर बी को मिलाया। देखो यहाँ देख लो, ये मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है ना, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इसका मतलब ये समांतर है, ठीक है, ये समांतर है। वो क्या कह रहा है कि एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, ये वाली भुजा को क्या किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बढ़ाई गई भुजा पर स्थित ई एक बिंदु है, यहाँ पे ई ए क्या है, बिंदु हो गया, बढ़ा दिया, भुजा को बढ़ाया और उसपे एक क्या है, ई बिंदु है। बीई यानी इसको क्या किया, मिलाया, ठीक है। बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ कौन सा बिंदु है, एफ है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए
बीई, यानी ये जो बड़ा त्रिभुज बना है उस भुजाओं को आगे बढ़ाने पे ये त्रिभुज जो बना है इसको समरूप लाना है अपन को त्रिभुज किसके, सी एफ बी के, यानी इस त्रिभुज के समरूप लाना है इस बड़े वाले त्रिभुज को। आ जाइए बात समझ में, चलो सुनो। दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आ जाइए बात समझ में। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, इसमें नाम क्या दे रखे हैं इसने, त्रिभुज ए बी ई समरूप लाना है आपके सी एफ बी के, ये समरूप लाना है। चलो इधर सुनो, हल। चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये बताओ मेरे को, जो एडी है वो किसके समांतर होगी, बीसी के, होगी नहीं होगी। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एडी को कहां तक बढ़ाया, ई तक, तो मैं एडी के स्थान पे क्या ए ई नहीं लिख सकता क्या, ए समांतर किसके हो जाएगी, बीसी के, अरे हो जाएगी ना। तो ए समांतर है बीसी तथा बीसी एक, सॉरी बीई, ये बीए के अतिरिक्त रेखा हो जाएगी क्या, बीई एक तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो मेरे को ये बताओ, ए ई बी कौन कौन सा, ए ई बी यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, सी बी ई के। लिख सकता हूं ना, कौन से कोण होंगे, एकांतर। अरे जेड वाली आकृति नहीं बनती क्या, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे आपस में बराबर, कौन से कोण, एकांतर। तो बस इनके नाम ही लिखने, ए ई बी लिख गया, इसके बराबर में कौन सा हो जाएगा, ई बी सी लिख सकते हो तुम, ई बी सी लिख सकते हो या सी बी ई लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो ये नाम लिख सकते हो। और ये क्यों बराबर होंगे, एकांतर कोण। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। समीकरण नंबर ए। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो, जो त्रिभुज आपको समरूप करने उन त्रिभुजों के नाम लिख दो। त्रिभुज कौन से, ए बी व त्रिभुज कौन सा, सी एफ बी में। आ जाइए बात समझ में। तो अभी ये ए बी कौन सा था, ए बी ई और सी एफ बी, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो गया, तो वो कौन से कोण है, ये वाला। तो इसी को यहां लिख दो टीप के, तो ए ई बी बराबर है ई बी सी के, कहां से, समीकरण एक से, बराबर लिख दिए। अब कौन सा अगला कोण है जो बराबर है, बताओ मेरे को, कौन से शीर्षक में, ये वाला, फिर ये वाला। तो बस ये इतना सा त्रिभुज है, अपन को तो बड़ा कर रहे हैं। बताओ कौन सा त्रिभुज, अगला कौन सा कोण है जो बराबर है, अरे तुम मेरे को ये नाम मत बताओ, तुम कारण बताओ कि कौन से, किस कारण से तुम त्रिभुज कौन से कोणों को बराबर कर रहे हो, मेरे को ये बता दो बस। नाम मत बोलो, क्योंकि तुम कौन तो क्या बोल रहे हैं, कौन क्या नाम बोल रहा है। ये भगवान, सही में नहीं आ रहा, सही में नहीं आ रहा। अरे समांतर चतुर्भुज है वो, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज को याद लाओ दिमाग में, क्या प्रॉपर्टीज होती है समांतर चतुर्भुज में। हे भगवान, अब भी नहीं है। भुजा बराबर होती है, उसे भुजा कहां ला रहे हैं, अपनी सर्वांग सम थोड़ी कर रहे हैं, समरूप कर रहे हैं। 90 डिग्री कहाँ गया इसमें। अरे समांतर चतुर्भुज है तो सम्मु कोण बराबर होते हैं राक्षसों,
सी के बराबर ए नहीं होगा क्या? हाँ, समूह कोण बराबर नहीं होते? ए भगवान, कोण ए बराबर सी, क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिखो यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अरे कोण बराबर होते हैं। आ जाइए बात समझ में। तो कोण ए के बराबर कौन हो गया? सी। तो दो कोण बराबर हो गए, तो ए नियम से, ए नियम से, अगर ए नियम से ये बराबर हो गए दो कोण, तो फिर ये अपने जो त्रिभुज हैं कौन सा? ए बी ई समरूप हो जाएगा किसके? सी एफ बी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, ये चित्र बेटा इसको उतारो। फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।